एक्सपर्ट कहते हैं कि हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करने के दौरान प्री वर्कआउट स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खाने पीने की हर वो चीज़ जिसमें हाई कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है उसे अपने फूड इनटेक में शामिल कर लेना चाहिए। इतना ही नहीं बल्कि एक खास बात और, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट से कम 3-4 घंटे पहले हाई प्रोटीन का यूज करना चाहिए और फिर वर्कआउट करने के बाद 1 घंटे के भीतर फिर से हाई कार्बोहाइड्रेट और स्नैक्स लेने जरूरी हैं। तभी जाकर कहीं आपको हाई इंटेंसिटी प्री वर्कआउट का फायदा दिखाई पड़ेगा। आखिर आप भी जानना चाहते होंगे कि वो कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जिनका खास तौर से स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के मामले में प्री वर्कआउट सेवन करना चाहिए। तो दोस्तों, उसका जवाब है होल व्हीट ब्रेड, पनीर, बटर, केला, बिना फैट वाला चीज, योगर्ट, फल, मेवे और बादाम। खास तौर से अगर बात करें होल व्हीट टोस्ट की, तो इसे काफी न्यूट्रिशियस माना जाता है। इसमें फैट कम होता है लेकिन इसमें एनर्जी भरपूर रहती है। इसको अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। कहीं कहीं पर केवल व्हीट से बनाते हैं तो कहीं कहीं पर कैरेमल कॉफी या फिर चॉकलेट मिक्स करके इसे बनाया जाता है। इसमें एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि मैदे वाली ब्रेड में कैलोरी की क्वांटिटी उसमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट से टेस्ट की जाती है। इस तरह से दोनों ही तरह की ब्रेड में कैलोरी की क्वांटिटी में खास अंतर नहीं है। हालांकि मैदे से बनने वाले ब्रेड में कोलेस्ट्रॉल ना के बराबर होता है, लेकिन उसमें मौजूद फाइबर और कार्बोहाइड्रेट उसकी कैलोरी की क्वांटिटी को बढ़ाते हैं, जबकि होल व्हीट ब्रेड के एक टुकड़े में 66 कैलोरी होती हैं। अगर बात की जाए पीनट बटर की, तो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये वजन कम करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है और इसके साथ साथ ये बैड कोलेस्ट्रॉल भी कम करता है। अगर आप रोज 1 चम्मच पीनट बटर अपने फूड इनटेक में लेते हैं तो इससे आपके शरीर में हाई फाइबर अच्छी खासी क्वांटिटी में जाएगा। इसके रेगुलर इनटेक से आपका डाइजेशन सिस्टम भी काफी स्ट्रांग होता है। स्ट्रांग डाइजेशन सिस्टम से शरीर में होने वाली तमाम बीमारियों से आपको राहत मिलती है। इतना ही नहीं, इससे आपका इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है। अब बात आती है केले की। केले को लेकर कॉमन परसेप्शन तो ये है कि ये इंस्टेंट एनर्जी देने वाला फ्रूट है, लेकिन आखिर इसका स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन से क्या लेना देना है और उसमें भी ये हाई इंटेंसिटी वर्कआउट में कैसे फिट हो सकता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक लंबी ड्यूरेशन वाले खेलों के लिए प्री वर्कआउट स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के तौर पर जिन चीजों को सजेस्ट किया जाता है, केला उनमें काफी इंपॉर्टेंट है। असल में केले में ग्लूकोज, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और फाइबर तीनों पाए जाते हैं। बॉडी में जाने के बाद जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो धीरे धीरे ग्लूकोज के रूप में शरीर में टूट जाते हैं, और क्योंकि मसल्स को ताकत देने के लिए शरीर में ग्लूकोज की जरूरत होती है, इसलिए ये सीधे मसल्स को एनर्जी देते हैं। ऐसे में एक सवाल ये उठता है कि आजकल जब ग्लूकोज ड्रिंक मार्केट में अवेलेबल है तो फिर केला ही क्यों? एक्चुअली अगर बात करें तो ग्लूकोज ड्रिंक आपको रेगुलर इंटरवल पर बॉडी में ग्लूकोज की सप्लाई नहीं करती। अगर आप ग्लूकोज के रेगुलर इंटेक के लिए इन ड्रिंक्स पर डिपेंड हो जाएंगे तो आपको इन्हें बार बार लेने की जरूरत पड़ेगी, जो आपकी स्पोर्ट्स रूटीन को भी इफेक्ट करेगा। अब बात अगर प्री वर्कआउट स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन की हो ही रही है तो उसमें अगर योगर्ट की बात ना की जाए तो फिर ये बिल्कुल बेमानी सी हो जाएगा। आज के दौर में योगर्ट स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन का एक बेहद अहम पार्ट बन चुका है। कई लोग इसको दही के साथ मिसमैच कर जाते हैं। जी हाँ, देखने में ये दही जैसा होता है लेकिन ये दही बिल्कुल नहीं है। किसी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए अपने फूड इनटेक में योगर्ट को शामिल करना बिल्कुल एक तीर से कई निशाने लगाने जैसा होता है। जी हाँ, अगर आप इसके न्यूट्रिएंट्स के बारे में जानेंगे तो आप हक्के बक्के रह जाएंगे। योगर्ट में विटामिन B2, विटामिन B12, विटामिन D, विटामिन B के अलावा कार्बोहाइड्रेट, फास्फोरस, कैल्शियम, राइबोफ्लेविन, जिंक, पोटेशियम, आयोडीन, डाइटरी फाइबर, आयरन, पेंटोथेनिक एसिड, मैग्नीशियम, कॉपर, थियामीन के साथ साथ खूब सारे एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। अगर गर्मी के मौसम की बात करें तो गर्मी के मौसम में ये मैजिकल असर दिखाता है। जी हाँ, ये बॉडी को हाइड्रेट रखने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वर्कआउट में बॉडी की काफी कैलोरी बर्न होती है, इसलिए शरीर को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी होता है। शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए पानी बहुत इम्पोर्टेंट है।
पानी के अलावा तरह तरह के फलों का यूज भी बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए आमतौर पर किया जाता है। लेकिन कई ऐसे लोग भी होते हैं जो जल्दबाजी के कारण पानी सही क्वांटिटी में नहीं ले पाते। ऐसे खिलाड़ियों को अक्सर थकान, चिड़चिड़ापन और चक्कर आने जैसी प्रॉब्लम होने लगती हैं। ऐसे में योगर्ट एक बेहतरीन ऑप्शन है, क्योंकि योगर्ट में फाइबर और एनर्जी अच्छी खासी क्वांटिटी में मिलती है, इसलिए भी ये बॉडी को हाइड्रेट रखने में कामयाब रहता है। दोस्तों, याद रखिए, अगर आप भी हाई इंटेंसिटी प्री वर्कआउट स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो उसमें योगर्ट को जरूर शामिल करें। अब बात आती है पनीर की। दोस्तों, प्री वर्कआउट स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में पनीर को भी काफी इंपॉर्टेंट माना गया है, लेकिन नॉर्मल पनीर नहीं। अगर आप स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में इसका यूज करना चाहते हैं तो आपको घर पर खाने वाला नहीं बल्कि लो फैट पनीर का यूज करना चाहिए, क्योंकि इसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों ही अच्छी क्वांटिटी में होते हैं। इसलिए वर्कआउट से पहले पनीर खाने की सलाह दी जाती है। इसमें प्रोटीन के अलावा कैल्शियम, विटामिन B2, B12, विटामिन डी और विटामिन ए पाए जाते हैं। बस इतना ही नहीं, बॉडी के लिए काफी इंपॉर्टेंट माने जाने वाला फास्फोरस भी इसमें पाया जाता है। और इसे प्रोटीन का अच्छा सोर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि 100 ग्राम पनीर में लगभग 18 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। अब बात कर लेते हैं नट्स या फिर ड्राई फ्रूट्स की। ये ऐसा इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन है जिसे लेने से आपको डायरेक्टली प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, विटामिन ए और विटामिन के मिलता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि सिंपल कार्ब होने के चलते ये बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं। ये बॉडी में ग्लाइकोजन लेवल को रिफिल करने के लिए भी हेल्प करते हैं। अब आप भी सोच रहे होंगे कि ये ग्लाइकोजन लेवल आखिर है क्या? असल में ग्लाइकोजन लेवल शरीर में मेंटेन रहने से बॉडी में दिन भर एनर्जी बनी रहती है। इसलिए नट्स लेना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी तब जब आप इसे प्री वर्कआउट स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के तौर पर ले रहे हों। आप बादाम, काजू, अखरोट और पिस्ता जैसे ड्राई फ्रूट्स का सेवन अपने ट्रेनर या एक्सपर्ट के अनुसार कर सकते हैं। आपको जानकर शायद हैरानी हो, पर गांधी भी रेगुलरली बादाम का सेवन करते थे। गांधी जी के मुताबिक बादाम रेगुलर खाने से वो 154 दिन अनशन और 1341 दिन फास्ट रखने की कैपेसिटी रखते थे। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जाने माने सेलिब्रिटी और फिट प्रोफेशनल माने जाने वाले क्रिकेटर धोनी और एक्टर अक्षय कुमार और शिल्पा शेट्टी भी अपनी डाइट में डेली बादाम लेते हैं। बादाम में असल में एंटीऑक्सीडेंट्स, हेल्दी फैट्स, विटामिन और मिनरल्स भी पाए जाते हैं। दोस्तों, किसी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए फिजिकल फिटनेस के साथ साथ मेंटल फिटनेस भी जरूरी होती है। इसलिए बादाम मेंटली फिट रखने में भी काफी अहम रोल प्ले करता है और इससे बॉडी वेट भी मेंटेन रहता है। फिर देर किस बात की, आज ही अपने स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में